रोजी के लिए अपने में बुलवा की बाबा असगर की तरह आके सो जाऊंगी बाबा जब आपका नाम नहीं पाऊंगी बाबा असगर की तरह आके सो जाऊंगी बाबा जिस वक्त जिंदगी में सर से मेरे चादर उस वक्त मेरे याद अली होगी सभा पर जिस वक्त जिंदगी में सर से मेरे चादर उस वक्त मेरे याद अली होगी सभा पर उसी वक्त मेरे याद अली होगी सभा पर और लाख सितम खौफ नहीं खाऊंगी बाबा असगर की तरह आके सो जाऊंगी मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद नहीं याद मेरे अली अकबर मेरे अली अकबर कहा ये लैला ने रो कर मेरे अली अकबर मेरे अली अकबर फिदा हो तुम पे ये मादर मेरे अली अकबर मेरे अली अकबर ऐ मेरे लाली में दूल्हा तुझे बनाऊंगी ऐ मेरी यारी तुसेरा तेरा सजाऊंगी ऐ मेरे लाली में दूल्हा तुझे बनाऊंगी ऐ मेरी यारी तुसेरा तेरा सजाऊंगी तू आजरन से पलट कर मेरे अली अकबर मेरे अली अकबर ऐ मेरे चांद तेरी जिंदगी शबाबी में है निगाहें ढूंढती है दिल भी तेरा भी में है ऐ मेरी चांद तेरी जिंदगी शबाबी में है निगाहें ढूंढती है दिल भी तेरा भी में है कहाँ तलाश करे तुझको हम ज़्यादा मादर मेरे अली अकबर मेरे अली अकबर मेरे अली अकबर वो तेरे निब तेरा परारा वाला शाह सितमगरों ने तुझे कत्ल कर दिया प्यासा वो तेरे निब तेरा परारा वाला शाह सितमगरों ने तुझे कत्ल कर दिया प्यासा ये कह के खैमे में रोती थी दो तारे सरवार मेरे अली अकबर सुना सकीना ने जब रन में मर गए अकीमार पिसर के लाश को मकतल से लाए जाकर सुना सकीना ने जब रन में मर गए अकीमार पिसर के लाश को मकतल से लाए जाकर ये कह के खैमे में रो
होती थी दो तारे सरवार मेरे अली अकबर मेरे अली अकबर मेरे अली अकबर बड़ा मुबालिग बेटा तेरे बिना जीना बड़ा मुबालिग बेटा तेरे बिना जीना सितम की पर्ची ने बलमा दिया तेरा सीना मेरा सकून मेरे दिल के चैन लाते जिगर मेरे अली अकबर मेरे अली अकबर मेरे अली अकबर तुम्हारे गम में सदा आसिमा निरोता है तुम्हारे गम में सदा आसमान रोता है कमर भी रोता है सारा जहान रोता है नवा लिखा है कमर ने तुम्हारा रो रो के मेरे अली अकबर 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 एक बुलंद सवाल पढ़िया जवान संभालो को रन को हमी जाती ने रन को हमी जाती है तुम्हें गुर को तसल्ली दो जरा जाओ अब्बास संभालो गुर को जाओ अब्बास संभालो को पितर की याद में बेचैनी मुस्तलिब हो के पहुंची ना जाए कहीं नौजवा की मैयत पर पितर की याद में बेचैनी मुस्तलिब हो के पहुंची ना जाए कहीं नौजवा की मैयत पर करेगा देखी के करेगा देखी के लाशे को सब्र कैसे भला जाओ अब्बास संभालो गुर को जाओ अब्बास संभालो गुर को ये दिल पे कोई अलम किस तरह उठाएगा जवान लाल का लाशा न देख पाएगा ये दिल पे कोई अलम किस तरह उठाएगा जवानी लाल का लाशा न देख पाएगा ज़ईफ़ बाप ज़ईफ़ बाप बेटे का गम सबसे बड़ा जाओ अब्बास संभालो गुर को जाओ अब्बास संभालो गुर को ये गमी आंखों की बीनाई छीन लेता है कमर पादर की जवानी में तोड़ देता है ये गमी आंखों की बीनाई छीन लेता है कमर पादर की जवानी में तोड़ देता है भरे शबाबी में
भरे शबाबी में आती है जब पिसर को कज़ा, जाओ अब्बास संभालो हुर को, पिसर को दूल्हा बनाने की आरज़ू न रही, जबी पे सेरा सजाने की आरज़ू न रही, पिसर को दूल्हा बनाने की आरज़ू न रही, जबी पे सेरा सजाने की आरज़ू न रही। खुदा के दीन पे, खुदा के दीन पे बेटा हुआ है उसका फिदा, जाओ अब्बास संभालो हुर को, जाओ अब्बास संभालो हुर को, गले लगाएंगे उनको मेरे सभी नासिर, दिलासा दे के बिठाएंगे पास भी नासिर, गले लगाएंगे उनको मेरे सभी नासिर, दिलासा दे के बिठाएंगे पास भी नासिर, मगर ये फर्ज़ मगर ये फर्ज़ हमारा है भाई सबसे सिवा, जाओ अब्बास संभालो हुर को, ये सोच सोच के आंखों से अश्के गम रवा, ये बाप बेटे अजब वक्त में हुए मेहमान, ये सोच सोच के आंखों से अश्के गम रवा, ये बाप बेटे अजब वक्त में हुए मेहमान, मैं एक ही बूंदी भी, मैं एक ही बूंदी भी पानी उन्हें पिला न सका, जाओ अब्बास संभालो हुर को, सवालों के शहर शाह करबला गोगर हुसैन गाजी से कहते हुए चले शब्बर, सवालों के शहंशाह करबला गोगर हुसैन गाजी से कहते हुए चले शब्बर, न होने पाए न होने पाए जरा सी भी देर शेर वफा, जाओ अब्बास संभालो हुर को, जवानी लाल की जवानी लाल के गम में हुआ वो मेरे बुकाया, जाओ अब्बास संभालो हुर को, बल मोहम्मद माले मोहम्मद सल्लल्लाहु। ये थे जनाब जिब्रील साहब जो बारगाह आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में मरसिया पेश कर रहे थे। मतला और 3 शेर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करता हूँ कि खुदा से मिलना है आओ बुला रहे हैं हुसैन, खुदा से मिलना है आओ बुला रहे हैं हुसैन, बसाने मरकज़ तौहीद जा रहे हैं हुसैन, खुदा से मिलना है आओ बुला रहे हैं हुसैन, बसाने मरकज़ तौहीद जा रहे हैं हुसैन, ये क्या फरिश्तों पे भी हो गया है हज वाजिब, तुम्हारे झूले के चक्कर लगा रहे हैं हुसैन, तुम्हारे झूले के चक्कर लगा रहे हैं हुसैन, ये क्या फरिश्तों पे भी हो गया है हज वाजिब, तुम्हारे झूले के चक्कर लगा रहे हैं हुसैन,
ये किसको मार के लाए हो शाम वालों तुम, वो देखो नेज़े पे कुरान सुना रहे हैं हुसैन। ये किसको मार के लाए हो शाम वालों तुम, वो देखो नेज़े पे कुरान सुना रहे हैं हुसैन। ये खून नमाज के खाते में डालने वालों, सुनो अली की विलायत बचा रहे हैं हुसैन। सुनो अली की विलायत बचा रहे हैं हुसैन। ये खून नमाज के खाते में डालने वालों, सुनो अली की विलायत बचा रहे हैं हुसैन। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मैं गुज़ारू अल्लामा तनवीर अब्बास नजफ़ी साहब की बिला की बारगाह में कि वो मिंबर पर तशरीफ़ लाए और आज की इस मजलिस को खिताब फरमाए। मिलजुल कर बुलंद तरीन सलवात से इनका इस्तकबाल करें। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बराए खुशनुदिये सिद्दीक़ ताहिरा बतूल अज़रा हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा बुलंद तर सलावत। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अव्वल क़ब्ल कुल्लि अव्वल वल आखिर बाद कुल्लि आखिर। अल मारूफ मिन गैर रुबिय्या व खालिक मिन गैर रुबिय्या। अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमा इज़ला समाउन ज़ातु अबराज वला हुजुन ज़ातु ताज वला लैलुन ताज वला बैरुन साज वला जबलुन ज़ु फिजाज वला फजरुन ज़ु फिजाज वला अर्ज़ुन ज़ात निहाद वला खल्क़ुन ज़ु तिमाद। ज़ालिका मुब्तदिउल ख़ल्क़ि व वारिसुहु व इलाहुल ख़ल्क़ि व राज़िक़ुहु। अस्सलातु वस्सलाम अला नबील उम्मील मक्कील मदनील करशील हाशिमी तहमी अस्सय्यदिल बही अस्सराजुल मुतील कौकबिल दुर्री अलबशीरिन नज़ीर अस्सराजुल मुनीर तौहिद ताहिर तुरिल फ़ाखिर लमिन ज़ाहिरिल बहरिल ज़ाखिर अल-मंसूरिल मुअय्यद रसूलिल मुसद्दद मुस्तफ़ा अमजद हबीब इलाहिल आलमीन अबी ज़हराइल वाला सय्यदिल मुतहहर वल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गज़नफ़र अबी शुबैर मुशर्रफ क़ासिम तूबा व सफ़र अल शजाइल मतीन अल इमामिल मुबीन अल अशरफिल मकीन नुक़्तत दाइरतिल मतालिब सबिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्ल गालिब मतलूबिल कुल्ल तालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब वाला सय्यदुन निसाइल निसियतिल हरा व मिलाइमतिन नुक़बाइल मुजबा बिन्त खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुतहहरा बतूलिल करा अस्सिद्दीक़ा बिल अक़वाल रज़िया बिल मक़ाला मर्ज़िया बिल दलाला राज़िया बिल अदाला सय्यदतिन निस्वान हबीबते हबीबिर रहमान फ़ातिमतुज़ ज़हरा रहमतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मसाइलिहिम व जलालतिहिम व शजाअतिहिम व फ़ज़ीलतिहिम व विलायतिहिम व तहारतिहिम व सख़ावतिहिम व इमामतिहिम व आतशिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन व ला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। मुअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अज़ादारान सय्यदुश शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम,
मुसलसल आपकी खिदमत में इसी आय करीमा के ज़ैल में कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये आज और कल और इंशाअल्लाह इसी आय मुबारका के ज़ैल में अगर शहज़ादी कौनैन ने चाहा तो बातें होंगी। गुजारिश है कि जो हजरात बिखरे हुए बैठे हैं अगर मुनासिब समझे तो वो आगे तशरीफ़ ले आएँ ताकि पढ़ने में और ज़्यादा लुत्फ़ आए और आपको सुनने में भी। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु चंद बातें आज भी आपकी खिदमत में अर्ज़ करना है। इरशाद हुआ कि साहिबान ईमान इस्लाम में दाखिल हो जाओ और हरगिज़ हरगिज़ शैतान की पैरवी न करना, क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दिया है कि यहाँ पे इस्लाम से मुराद विलायत जनाब अमीर को लिया गया है, इसलिए कि अल्लाह ईमान वालों को दावत दे रहा है इस्लाम की, और ईमान का दर्जा बाद में है, इस्लाम का दर्जा पहले है। तो अल्लाह ने ईमान वालों को दावत दी है कि तुम विलायत अली में दाखिला ले लो और हरगिज़ हरगिज़ मुनकिर विलायत से राबिता न रखना, हरगिज़ हरगिज़ मुनकिर गदीर से राब्ता नहीं रखना। इस मफ़हूम की बहुत सारी रवायात, बहुत सारी अहादीस, बहुत सारी किताबें आपको मुहैया में हैं, मिल जाएंगी, जो आप देख सकते हैं तो उनमें ये रवायात महफूज हैं। तो सबसे अहम चीज़ जो हम शियों के लिए है, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि हम शियों के लिए जो सबसे अहम शय है वो यही है कि पहले हम अपने अक़ीदे को मज़बूत करें और विलायत अली से तमस्सुक अख्तियार करें। जब हमारे पास ये चीज़ मज़बूत होगी तो फिर हमें कोई न तोपें पीछे हटा सकती हैं और न हमें कोई बड़े से बड़ी ज़ात आ जाए वो पीछे हटा सकती है। इसलिए कि जब भरोसा जनाब अमीर पर हो तो फिर कोई हमारा क्या बिगाड़ सकता है। जब भरोसा मुश्किल कुशा पे हो तो फिर लाख कोई नुकसान पहुंचाना चाहे हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। और भरोसा ऐसा होना चाहिए है कि हाँ, जब इन पर भरोसा कर लिया है तो फिर वाक़ईन कोई नुकसान, लेकिन सलाम, कोई वाक़ईन नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसा कि रवायात में एक अली वाले का वाक़या मिलता है कि उसको कैसा भरोसा था। भरोसा ऐसा था कि जब वो घर से बाहर निकलता था तो जब हुकूमत ने ये ऐलान कर दिया कि कोई भी नामे अली न ले, अगर कोई नामे अली लेगा तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। देखिए, आप दौर से दौर मिलाइए, ज़माने से ज़माना मिलाइए, असर से असर मिलाइए, वक्त से वक्त मिलाइए, वो दौर देखिए, आज का दौर देखिए। उस दौर में खुल के कहते थे अली का नाम न लो, आज छुप के कहते हैं अली का नाम लो। अब गौर कीजिएगा, दौर से दौर मिलाइएगा। मैं आपकी खिदमत में जो अर्ज़ कर रहा हूँ, दौर से दौर मिलाते चले जाइएगा। तो अब आप देखिए, उस ज़माने में जब ऐलान हो गया कि कोई नाम अली ना ले, कोई अली का नाम लेगा तो कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा, तहत कर दिया जाएगा। उसी दौर में एक अली वाला अपने घर से बाहर निकलता है और ज़बान पे एक कलमा होता है, अली हक है। कर रहे हैं अली, मैं भरोसे की बात कर रहा हूँ कि जब अली पे भरोसा हो तो फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और कीजिएगा, 1000 दफ़ा का वाक़या ये सुना हुआ है आपका, लेकिन मैं भरोसा आपको बताना चाहता हूँ कि यकीन कैसा होना चाहिए, भरोसा कैसा होना चाहिए। कहा अली हक। सिपाहियों ने देखा, गिरफ्तार किया, गिरफ्तार करके दरबार लेके आए और आने के बाद बादशाह ने पूछा
अली का नाम लेते हो? उसने कहा आहिस्ता से कहा हाँ अली का नाम लेता हूँ। कहा ताजियाने मारे जाएं। इतने ताजियाने पढ़े और ये 60 साल की इनकी एज हो चुकी थी, इनकी उम्र 60 साल की थी, बूढ़े थे, बुजुर्ग हो चुके थे। इतने ताजियाने मारे गए कि ये मरने के करीब, बिल्कुल मरने वाले हैं। तो एक मरतबा बादशाह कहता है ताजियाने रोको, तलवार निकालो, गर्दन उड़ा दो। गौर कीजिएगा, ताजियाने रोको, तलवार निकालो, गर्दन उड़ा दो। कि एक मरतबा वजीर कहता है जनाब खून बहाने से दरबार में कोई फायदा नहीं है। कहा क्यों? कहा हमारा मकसद ये है कि ये मर जाए, ये इतने ताजियाने खा चुका है कि अब बचेगा नहीं, तो क्यों ना इसको इसके घर भेज दिया जाए ताकि मौत भी बिस्तर पे आए, मकसद भी पूरा हो जाए और तलवार भी न चलाना पड़े। क्योंकि ये 1-2 घंटों से ज़्यादा अब जिंदा नहीं रहेगा, इतने ताजियाने पड़ चुके हैं। तो इसको इसके घर भेज दे ताकि बिस्तर पे मौत आ जाए, मकसद भी पूरा हो जाएगा और हमें तलवार भी दरबार में नहीं चलाना पड़ेगी, खून भी नहीं बहाना पड़ेगा। बादशाह की समझ में आ गया, हाँ बात तो तू सही कह रहा है, ऐसे ही है, ये मरने वाला वैसे ही है, तो बिस्तर पे भेज दिया जाए ताकि मौत आ जाए, ये मर भी जाए और मरने के बाद मकसद भी पूरा हो जाए, तलवार भी ना चलाना पड़े। ये बात हो गई तय, अलैकुम सलाम, ये बात हो गई तय। लेकिन वो बादशाह ये भूल गया कि अली वाले होते कैसे हैं। और कीजिएगा अली वाले होते कैसे हैं। लीजिए बादशाह ये भूल गया अली वाले कैसे होते हैं। उसने सिपाहियों को हुक्म दिया और कहा कि ले जाओ इसे और इसके घर में इसके बिस्तर पर लिटा दो। बिस्तर पर लिटा दिया गया। अक्सर मैं ये जुमला कहता हूँ कि कोई खुलूस दिल से अली को पुकारे और अली ना आए, ये हो ही नहीं सकता है। अगर हो सके इसकी आवाज थोड़ी कम कर दीजिए। एक और सलावात पढ़े मोहम्मद, थोड़ा सा बिल्कुल कम कर दीजिए। कोई खुलूसे दिल से अली को पुकारे और अली ना आए, ये हो ही नहीं सकता है कि अली बुलाए, अली को कोई पुकारे खुलूस से और अली उसकी मदद के लिए ना आए, ये नहीं हो सकता है। अब आप मुतवज्जे रहिएगा। तो एक मर्तबा इसने जब दिल से पुकारा, दिल से आवाज दी तो अली आ गए। आप भी मरीजों के सराहने जाते हैं, क्या करते हैं? मरीजों के पास जाके अयादत करते हैं तो क्या करते हैं? का कुरान पढ़ते हैं, दुआएं पढ़ते हैं, आयतें पढ़ते हैं। अब जिसके सराहने अली आ जाए, गौर कर रहे हैं आप, जिसके सराहने अली आ जाए, अगर आप कहेंगे कुरान तो खुद कुरान नातिक, अगर आप कहेंगे आयत तो खुद आयतुल्लाहिल उज़्मा, गौर कर रहे हैं आप। अगर आप कहेंगे कि दुआ तो अली की जबान से निकले हुए जुमले ही तो दुआ बनते हैं। अब अली सराहने आ गए हैं, भरोसा देखिएगा, अली सराहने आ गए हैं। तो एक मर्तबा अली ने एक बार उसे देख लिया, अपने चाहने वाले को, एक मैं भरोसा बता रहा हूं, एक बार अपने चाहने वाले को सर से पैरों तक देख लिया, सारे जख्म सही, ऐसा लगा ताजियाने पड़े ही नहीं है, हड्डियां टूटी ही नहीं है, जख्म हुए ही नहीं है, भाई सारे जख्म सही है। हैरत ना कीजिएगा कि अली ने देखा जख्म कैसे सही हुए। अरे मैं कब कह रहा हूं कि अली ने देखा, ऐनुल्लाह देख रही है, जख्म सही हो रहे हैं। कर रहे हैं, ऐनुल्लाह देख रही, अल्लाह की आंखों ने देखा, सारे जख्म सही हो गए, सारे जख्म सही हो गए। लेकिन अभी जख्म सही हुए हैं ना, अभी जख्म सही हुए हैं ना, गौर कीजिएगा। अभी बूढ़ा का तो बूढ़ा ही है। तो अली ने एक जुमला कहा, आवाज दी, आज से ये अली तुझे 20 साल का जवान बनाता है और 40 साल की उम्र और देता है। अब आहिस्ता से नहीं, आवाज़े बुलंद कहना, अली हक, अल्लाहु अकबर। गौर कर रहे हैं, अली हक, अली हक, अली हक, अली हक, नारा हैदरी। बाबा से बुलंद कहना अली हक। भाई आपने गौर फरमाया, लीजिए वो जवान हुआ, कोई हैरत ना करे कि भाई अली ने कैसे जवानी दे दी। अरे जब यूसुफ की चादर जुलैखा को जवान कर सकती है तो अली के दहन में अली की जबान नहीं है, लिसानुल्लाह है। जो कह दिया वो तो होना ही होना है। अब जवानी मिली गौर की जगह, जबकि अली वाले कभी मौत से घबराते नहीं है, मौत से घबराते नहीं है। मौत को तो ये चाहते हैं और सीने से शौक से लगाते हैं मौत को। क्यों? इसलिए कि मौत ही तो वह जरिया है
जो अली से मुलाकात कराती है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, जो अली की जियारत कराती है। अली वाले घबराते नहीं है, और इस अली वाले ने यही जुमला तो कहा था, या अली मुझे मौत से डर नहीं है, मौत से खौफ नहीं है, लेकिन मैं इस वक्त नहीं मरना चाहता, क्योंकि अगर मैं अभी मर गया तो ये लोग खुश होंगे और कहेंगे एक अली वाले को और खत्म कर दिया, मुझे बस इतनी मोहलत दे दीजिए कि कल मैं दरबार के दरवाजे पर जाके एक मर्तबा कह लूं अली हाथ। अल्लाह अकबर। तो अली ने जवान किया। अब लीजिए, इसने जैसे ही घर से बाहर कदम निकाला, सुनिएगा, घर से बाहर कदम निकाला, बावाज़े बुलंद का अली हक। अब वो सिपाही जो कल लेके गए थे वो तो ना पहचान पाए, लेकिन ये तो सबको पहचान रहा है ना। एज इसकी उम्र बदली है ना, उनकी थोड़ी बदली है। बस एक मर्तबा पहचानता है और खुद ही जाके कहता है, पहचाना? का कौन हो? का वही अली हक का नारा लगाने वाला। आवाज दी, तुम तो मरने वाले थे। का अली का इश्क मरने कहाँ देता है? अल्लाह अकबर। नहीं कर रहे आप। अली की मोहब्बत मरने कहाँ देती है? अली का इश्क मरने कहाँ देता है? का अली हक के नारे लगा रहा था। का जवान कैसे हुए हो? जवान कैसे हुए हो? का अली से मोहब्बत करके देख लो कैसे जवानी मिलती है। सुनिएगा, हम आपके दरमियान पा रहे हैं ना, यहाँ सब अली वाले बैठे हैं, सब अली के फजीलतों का और अख्तियारात का इकरार करने वाले बैठे हैं, कोई इनकार करने वाला नहीं है। लेकिन ये जहां बयान कर रहा था वहां कोई इकरार करने वाला नहीं है, सब इनकार करने वाले थे। मगर यही तो हक में ताकत होती है कि दुश्मनों से भी अली अली मनवा लिया। अल्लाह अकबर। गौर कर रहे हैं, आवाज अली से इश्क करके देखो। कहा भाई तुम क्या कहते हो? कहा वही नारा जो कल का लगा रहा था वही आज भी लगाता हूं, अली हक। का गिरफ्तार किया जाएगा? का कल ना डरा तो आज क्या डरूंगा? गिरफ्तार कर ले। अब गिरफ्तार किया गया, पकड़ के लाया गया दरबार में। दरबार में पहला कदम रखा, आवाज दी अली हक। बादशाह हैरत ज़दा कि कल तक तो पीठ पीछे कह रहा था, अब तो मुंह पे कह रहा है। अल्लाह अकबर। अब तो मुंह पे, अरे खुश हो जाए फज़ाइल आले मोहम्मद पाक। हाँ, फज़ाइल अहले बैत पर मुंह बनाने वाले अरबों में हैं। आप खुश होने वाले तो चंद ही लोग हैं, खुश हुआ करें। हाँ, जिनका काम मुंह बनाना है उनको बनाने दीजिए ना, वो जिम्मेदारी आप क्यों ले रहे हैं? अपनी जिम्मेदारी निभाइए ना, आपका काम है खुश होना। और जब आप मुस्कुराते हैं तो आपको अहले बैत दुआएं देते हैं, और कर रहे हैं आप। और ये फज़ाइल आले मोहम्मद हर एक को नहीं मिलता है, ये हर एक को नहीं मिलते हैं फज़ाइल आले मोहम्मद। अल्लामा मजलिसी लिखते हैं, अल्लामा मजलिसी लिखते हैं कि जब कहीं पर एक या दो या तीन या उससे ज्यादा बैठ के आपस में फज़ाइल आले मोहम्मद बयान करते हैं तो फरिश्तों का एक गिरोह आसमान पर उन्हें देख के कहता है, जरा इन्हें तो देखो, इन्हें तो देखो, इन्हें तो देखो। तो फरिश्ते कहते हैं क्या देखा जाए? तो एक दूसरा का फरिश्तों का गिरोह इतने में आता है, कहता है ताज्जुब क्यों कर रहे हो? कहा तुम भी देखो नीचे क्या हो रहा है। कहा क्या? कहा ये इतने कम हो के दुश्मनों के नरगे में भी फज़ाइल आले मोहम्मद बयान कर रहे हैं। तो वो फरिश्तों का गिरोह कहता है ताज्जुब में क्यों पड़े हो, ये फजले खुदा है, जिसे चाहे अता कर दे। और कर रहे हैं, ये फज़ाइल भी फजले रब्बी है। अब जो लिखवाते हैं ना हाजा मिन फजले रब्बी, तो घरों में झांक के देख ले फज़ाइल है या नहीं है, गौर कीजिएगा। ये फज़ाइल भी फजले रब है। तो वो एक मर्तबा आवाजी अभी तक तो पीठ पीछे कह रहा था, तो मुंह पे कह रहा है। करीब बुलाया, करीब आया। अब कल के और आज के आने में बड़ा फर्क हो गया। कल आया था तो थोड़ा थोड़ा खौफजदा था, आज आया तो सीना तान के आया है ना। क्यों? का इसलिए कि आज पता चल गया है कि मेरी पुष्ट पर किसी बड़े का हाथ है। अल्लाह अकबर। भाई पता नहीं आप मुतवज्जे हैं कि नहीं है, उसे आज पता चल गया है कि मेरी पुष्ट पर किसी बड़े का हाथ है। अब ये छोटे मोटे लोग क्या हमारा बिगाड़ेंगे? किसी बड़े का नहीं, नहीं, जुमला बदल के कह दो, उसे आज पता चल गया कि मेरी पुष्ट पर यदुल्लाह है।
अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब क्यों खौफजदा हो, क्यों डरे? बस एक मर्तबा आगे बढ़ा, आवाज दी, हाँ बता क्या काम है? कोई अपना नहीं है, दरबार भरा हुआ है मगर कोई अपना नहीं है, सब अली के दुश्मन बैठे हुए हैं। गौर कीजिएगा, सब अली के दुश्मन बैठे हुए हैं, कोई अपना नहीं है। बादशाह के बस इशारे के सब इंतजार में है कि इशारा हो तो कत्ल किया जाए। ये अकेला खड़ा है, ये अकेला खड़ा है अली वाला। अकेला ही क्यों ना हो, हक तो हक होता है ना, हक तो हक होता है। इमाम हुसैन खुद कहते हैं कि जब तुम हक बयान करोगे तो अकेले रह जाओगे, और जब अकेले रह जाना तो खौफजदा ना होना कि तुम अकेले रह गए हो। इसलिए जीत हक की ही होना है, जीत हमेशा हक की होगी। गौर कीजिएगा। तो ये अली वाला बस एक मर्तबा खड़ा, क्यों पास बुलाया, आवाज दी, अली हक के नारे लगाता है। कहां जबान मेरी है, तुझे क्यों खल रहा है? मैंने अभी जुमला कहा था ना, मैंने अभी कहा था कि जबान मेरी, दहन मेरा, जिस्म मेरा, नारे हम लगाते हैं, खलता दूसरों को है। मैंने कहा था ना कि वक्त से वक्त मिलाइए, टाइम से टाइम मिलाइए, जमाने से जमाना मिलाइए। कहा था ना, अभी याद आया होगा आपको। तो आप देखिए बादशाह क्या कह रहा है, क्यों लेते हो नाम अली? उसने कहा जबान मेरी है, दहन मेरा है, अली हक के नारे मैं लगाता हूं, अली हक के नारे मैं लगाता हूं। और कर रहे हैं आप, अली हक के नारे मैं लगाता हूं, तुझे क्यों खलता है? जैसे आज सर मेरा, पीठ मेरी, सीना मेरा, मातम हम करें, खलता है गैरों को, तो हम भी कहेंगे जिस्म मेरा, आपका चेहरा क्यों बिगड़ा? और कर रहे हैं, आपका चेहरा क्यों बिगड़ा? तो आप जरा सोचिए, कहा जनाब ये ऐसे मातम कर रहे हैं, इतना इतना खून बहा दे रहे हैं, किसी को दे दिया जाए। तो सवाल यह है कि अभी आप देखेंगे 40 के दिन कितना मजमा होगा। एक मिसाल दे रहा हूं मैं, मुझे पता नहीं कितना होगा, मैं एक मिसाल दे रहा हूं। मिसाल के तौर पे 10,000 का मजमा होगा, है ना, मिसाल दे रहा हूं। मिसाल के तौर पे 10,000 का मजमा होगा। जंजीर कितने लगाएंगे, कमा कितने लगाएंगे? 10,000 में 500 लोग, है ना, 500 लोग, ज्यादा मान ले, 500 लोग लगाएंगे, 500 लोग लगाएंगे, कमा, जंजीर, है ना, खून बहाएंगे। अब आप बताइए 9,500 जो बचे, उन्हें क्या पीलिया हो गया है? भाई उनसे क्यों नहीं कहा जाता है कि ये लोग हुसैन के नाम पे बहा रहे हैं, आप हुसैन के नाम पे दे दीजिए? गौर कर रहे हैं? इसका मतलब यह है कि मसला यहां देने का नहीं है, मसला यह है कि बहाया ही ना जाए। गौर कर रहे हैं? बहाया ही ना जाए। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, मदीनतुल माजिज किताब, मदीनतुल माजिज, साफ तौर पे उसमें लिखा हुआ, इमाम मासूम के पास एक शख्स आता है और कहता है कि मौला ये बताइए कि मौला अली के सर पे जरबत लगी। उस जमाने में कोई मीडिया नहीं था, आज जैसे बहुत सारे अरकान हैं मीडिया के, पहुंचाने के जरिए बहुत सारे न्यूज चैनल हैं, टीवी चैनल्स हैं, उसके बाद फेसबुक, व्हाट्सएप, पता नहीं कितने कितने क्या क्या चीजें हैं, है ना, पहुंचाने के जरिए हैं कि एक लम्हे में आप पूरी दुनिया में बता सकते हैं कहां क्या हुआ, है ना, पूरी दुनिया में बता सकते हैं कहां क्या हुआ। पूछने वाला कहता है कि मौला ये बताइए कि उस मौला के सर पे जरबत लगी और मीडिया था नहीं, लेकिन एक लम्हे में पूरी दुनिया में खबर हो गई कि अली के सर पे जरबत लगी, कैसे? तो इमाम ने फरमाया खून के जरिए। अल्लाह अकबर, खून के जरिए। का मौला कैसे खून के जरिए? का जो पत्थर उठाया जाता था वो खून निकलता था, आसमान से खून के कतरात गिरे। हाँ हाँ, आप तारीख पढ़ के तो देखें, किताबें पढ़ के तो देखें, हर चीज आपको एक दो किताबों में थोड़ी मिलेगी, आप जुस्तजू करके तो देखें, गौर कीजिएगा। कहा कि ये कैसे आम हो गई?
कहा खून के जरिए। कहा ऐसे किसी और की शहादत आम हुई? कहा और किसकी? कहा हमारे दादा हमारे जद हुसैन इब्ने अली की। ऐसे ही शहादत आम हुई। जो पत्थर उठाया जा रहा था खून निकल रहा था, आसमान से खून की बारिश हुई। वाकया किताब का तमाम हो गया। नतीजा क्या निकला? नतीजा यह निकला कि जैसी तशहीर आज़ा खून के जरिए हो सकती है, कोई और जरिया ही नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। गौर कर रहे हैं? मैं आपको और मिसाल दे रहा हूं। अब बात आ गई है तो यहीं पर सुनते चले। और मिसाल दे रहा हूं और आसान कर रहा हूं। आप 10,000 का परफ्यूम लगा के निकले, कोई नहीं पूछेगा कि आपने 10,000 का परफ्यूम क्यों लगाया। आप 25,000 का सूट पहन के निकले, कोई नहीं पूछेगा 25,000 का सूट क्यों पहने हुए हैं। आप 15,000 का जूता पहन के निकले, कोई नहीं पूछेगा 15,000 का जूता क्यों पहने हुए हैं। आप सर पर बेहतरीन टोपी लगा के निकले, बेहतरीन ताज रख के निकले, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप खून बहा के निकलेंगे तो लोग पूछेंगे ये क्यों बहाया। अगर आप मिट्टी से लथपथ होकर निकलेंगे तो लोग पूछेंगे ये क्यों मिट्टी है। पैर में जूता नहीं होगा तो लोग पूछेंगे क्यों नहीं जूता है। आपका गरेबान चाक होगा तो लोग पूछेंगे ये क्यों चाक है। तो आप इस क्यों का जवाब दें, करबला में ये हुआ। अब समझे उलमा ने अज़ा के ये तरीके क्यों बताए हैं, ताकि एक क्वेश्चन मार्क सामने आए। क्यों खून क्यों बहा, गरेबान क्यों चाक, मिट्टी क्यों लगी, जूता क्यों नहीं पहने। गौर कर रहे आप? परेशान क्यों, कंघी क्यों नहीं किए। आप बताइए करबला में ये हुआ। आपकी एक अज़ा की वजह से करबला उस तक भी पहुंच गई। अब समझे करबला के अज़ा क्या है। ये तो मैं आपके खिदमत में ज़िम्नन अर्ज कर रहा था कि ये बात में बात आई कि उसने कहा कि नाम अली क्यों लेते हो। कहा जबान मेरी है, याद है ना, जबान मेरी है, तुझे क्यों खल रहा है। मैं नाम अली ले रहा हूं, तुझे क्यों खल रहा है। आवाज दी, अच्छा पीछे मुड़ के देख। अब जो इसने पीछे मुड़ के देखा तो तलवारें, नेज़े, तीर, तबर, खंजर। मुस्कुराता हुआ बादशाह को देखता है। कहा क्या दिखाया। कहा ये तलवारें, नेज़े, खंजर नहीं देखे, इशारा करूंगा तो कत्ल कर दिया जाएगा। कहा कल भी तो आया था। कहा कल भी तो आया था। कहा कल की बात छोड़, अब मैंने कहा था ना बात भरोसे की चल रही थी ना, अब सुनिएगा इस अली वाले का भरोसा। आवाज दी कि कल भी तो आया था। बादशाह कहता है कल की बात छोड़, आज इशारा करूंगा तो मार दिया जाएगा। अली वाला कहता है तो फिर आज की भी बात छोड़, अब तो मुझे 40 साल नहीं मार सकता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहा क्यों। कहा इसलिए आज से उम्र मेरी है, जमानत अली की है। अब तू मुझे नहीं मार सकता, तू मुझे नहीं खत्म कर सकता है। अब बादशाह ने तो इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया। वो सारी बातें और हैं, मैं भरोसे की बात कर रहा था। बात ही यहीं से चली थी कि जब भरोसा अली पे हो, भरोसा अली पे, तो फिर इंसान बेबाक हो जाता है। फिर कोई किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, क्योंकि साथ साथ अली हो, अली है। अकेला खड़ा हो जाता है, अकेला खड़ा हो। और कर रहे हैं आप। 9 लाख थे उधर। अब सुनिएगा, जनाबे बुरैरे हमदानी, किताब है रियाजुल कुद्स, बुरैरे हमदानी कहते हैं आका, अब जुमलों पर गौर करेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ आएगा। जुमलों पर मुझे लफ्जों का फायदा उठाना है। तो आका इजाजत दीजिए मैं उस फासिक को कुछ नसीहत करूं। 2 लफ्ज, एक फासिक और एक नसीहत, 2 लफ्ज। अब आप बताइए, बुरैरे हमदानी जब पिसरे साद के खैमे में पहुंचे तो नसीहत क्या की है। नसीहत यह कि यह है इमाम बरहक। आप समझिए नसीहत भी कहते किसे हैं। और कर रहे हैं आप, नसीहत किसे के। दूसरा लफ्ज इस्तेमाल किया फासिक। बुरैरे ने कहा फासिक, फासिक बताया और इमाम के सामने कहा कि मैं उस फासिक को नसीहत करने जा।
इमाम ने एक बार नहीं टोका कि वो नमाजी है, रोजादार है, हाजी है, कारी है, हाफिज है। तुम उसे फासिक क्यों कह रहे हो? इमाम ने एक बार नहीं टोका। इमाम का न टोकना इस बात की दलील है कि फासिक कहते ही उसे है जो इमामत को न माने। अल्लाह अकबर। गौर कर लिया, जो मुनकिरे इमाम हो वही तो फासिक होता है। अब जनाब बुरैर हमदानी यको तनहा गए थे नसीहत करने के लिए, अकेले पहुंचे थे, अकेले, कोई और नहीं था। क्यों? का भरोसा है हुसैन पर। इस भरोसे ही की बात कर रहा हूं ना, भरोसा है हुसैन। जनाब हुज्र इब्न आदी, इनको देखे, जनाब रुशैद हुजरी, रुशैद हुजरी, इनको भी सूली पर चढ़ाया गया था दार पे। और बल्कि कशकोल में दस्तगैब, अवायद दस्तगैब वो लिखते हैं कि रुशैद हुजरी को दरबार में मलून ने बुलाया और बुलाने के बाद आवाज दी कि ये बता कि तेरे मौला ने तुझे कैसे बताया है कि तू कैसे मारा जाएगा। मलून पूछ रहा है पहले कैसे मारा, तो मेरे मौला ने मुझे बताया है कि तुम्हारे हाथ पैर काटे जाएंगे और जबान काटी जाएगी। तो मलून कहता है, हंस के कहता है, कहता ठीक है, तेरे मौला को मैं झुठलाऊंगा माज़अल्लाह। तो वो कैसे? कैद खाने में थे ये, कि आज से मैं तुझे आजाद कर रहा हूं, जा, मैं तुझे मारूंगा नहीं। बात झूठी हो जाएगी, मारूंगा नहीं। जनाबे रुशैद हुजरी मुस्कुराते हुए दरबार से निकल रहे हैं, कहते ये झुठलाएगा, ये झुठलाएगा। आप जरा अंदाज तो देखें, ये झुठलाएगा। मुस्कुराता हुआ ये अली वाला, ये अली वाला भाई, अगर कोई आज के दौर का हो, आज के दौर का, तो दौड़ता हुआ भागेगा कि रिहाई मिली है, जल्दी भागो। लेकिन ये था अली वाला, और भरोसा है कि मौला ने कहा है तो होना तो वही है। और कर रहा, मुड़ मुड़ के देख रहा है कि कब अपना सिपाही भेजेगा, कब अपना सिपाही भेजेगा, कब अपना सिपाही भेजेगा। अभी दरबार के दरवाजे पर पहुंचे थे रुशैद के बाहर निकले कि एक मर्तबा वजीर दौड़ा हुआ है बादशाह के पास। आवाज दी, ये तूने क्या किया? कहा मैंने रिहा कर दिया। कहा क्यों? कहा इसलिए इसके मौला ने कहा था कि हाथ पैर काटे जाएंगे, जबान काटी जाएगी, इसे मार दिया जाएगा, तो मैंने उनकी इसके मौला को झुठलाने के लिए मैंने इसे रिहा कर दिया है। आवाज दी, बहुत बड़ी गलती कर रहा है। कहा क्यों? कहा ये बाहर निकलते ही समझ लो अली के नारे अगर न लगवा दे तो अली वाला न कहना इसे। कैसे फौरन कत्ल कर दे, वरना ये बाहर जाके अभी इतने अली वाले बना देगा कि तेरी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो जाओ हाथ पैर काट दो। अभी झुठलाना है, जबान नहीं काटना। हाथ पैर काट दिए गए, जो किताब में है वही सुना रहा हूं, हाथ पैर काट दिए गए, अभी जबान नहीं काटी गई। अब हाथ पैर काटे गए तो सिपाहियों से कहा ले जाओ घर में डाल दो जाके। इस अली वाले को बिस्तर पर लिटा दिया गया। जनाब रुशैद की एक लड़की थी, उस लड़की से रुशैद ने कहा जाओ ऐलान कर दो, जिसे अली के असरार सुनना हो वो आ जाए, रुशैद सुनाने जा रहा है। गौर कर रहे हैं, जिसे अली के असरार सुनना हो आ जाए, रुशैद सुनाने जा रहा है। अब इतना मजमा दरबार में नहीं था जितना अली के असरार सुनने के लिए रुशैद की डोरी पर आ गया। वजीर फिर दौड़ा हुआ आया, कयामत हो गई। कहा क्या? कहा रुशैद अली के असरार सुना रहा है, लोग मसरूर हो रहे हैं, तेरी हुकूमत खतरे में है, तेरी हुकूमत खतरे में है, तेरी हुकूमत खतरे में है। बस एक मरतबा आवाज दी, जाओ जल्लाद से कहो जबान काट दे। जैसे ही जल्लाद रुशैद के पास पहुंचा, आवाज दी क्यों आए हो? कहा जबान काटने। रुशैद मुस्कुरा के कहते हैं और तो जबान काटने के बाद जब दरबार जाना तो कह देना मेरा मौला कभी झूठ नहीं बोलता। जो कह दिया वो तो होना ही होना है। जबान काट रहा है तो
जबान काटी। तो मरने पर भी ये खुश होते हैं इश्क़ अली में, इश्क़ अली में मरने पर भी खुश होते हैं। ये मातम की धमक और चोट, ये जंजीरों के जख्म, ये क्या चीज है? ये तो मरने पर खुश होते हैं। अल्लाहु अकबर। अली के नाम पे तो मरने पर खुश होते हैं। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों। अब आप देखिए क्यों ना खुश हो, क्योंकि ये सब फजाइल सुन चुके हैं, और जब फजाइल इंसान सुनता है तो इश्क बढ़ता है। जब इश्क बढ़ता है तो फिर इंसान इश्क में कुछ भी करता है, उसे एहसास नहीं होता, चोट नहीं लगती। जैसे इब्राहिम ने जान माल सब दे दिया इश्क खुदा में। वाकया तवील है इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूं। सब कुछ दे दिया, अपनी दुम्बियां भी दे दी, लिबास भी दे दिया, जान भी हवाले। क्यों? का महबूब का नाम ले लो, यह है इश्क। वैसे ही हम तो हुसैन के लिए बने ही हैं, हुसैन के लिए। ज़ियारत आशूरा में आप कहते हैं ना, अल्लाहुम्मा जल महाया माया व ममाती ममातम, हमारी जिंदगी मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए, हमारी मौत मोहम्मद और आले मोहम्मद। महाया या महाया मोहम्मद व आले मोहम्मद व ममाती ममाता मोहम्मद। हमारी जिंदगी भी उनके लिए वक्फ है, हमारी मौत भी उनके लिए वक्फ है। जब आपने वादा कर लिया है तो वादा खिलाफी करने वाला मोमिन नहीं होता, ये हदीसों में। तो फिर हुसैन से वादा किया है। अच्छा, यही जियारत है। देखिए आज दुनिया में परेशानियां ही परेशानियां हैं, हर कोई परेशान है। अमीर है अमीरी को लेके परेशान, गरीब है गरीबी को लेके परेशान, सेहतमंद है सेहत को लेके परेशान, कमजोर है कमजोरी को लेके परेशान। हर कोई किसी ना किसी मरहले में आके वो परेशान नजर आता है। और कर रहे हैं तो परेशानी का एक सबब यह भी है कि वो हक नहीं देता है। जो जिसका हक है अगर वो पहुंचा दिया जाए तो कोई परेशान ना रहे। जैसे हुकूक है हमारे और आपके, वो भी पहुंचाना जरूरी, वैसे ही हुकूक है आले मोहम्मद के, वो भी अदा करना जरूरी है। और जैसे आले मोहम्मद का हक है वैसे ही अहले बैत के दुश्मनों का भी हक है। आप थोड़ा सा बेदार होकर सुने, वैसा ही दुश्मन अहले बैत का भी हक है। आवाज देंगे क्या हक है? कहा जैसे आले मोहम्मद का हक है दुरूद व सलाम, वैसा ही दुश्मन अहले बैत का हक है मज़म्मत व लानत। लानत भी ये हक है, अगर ये आप नहीं पहुंचाएंगे तो भी परेशानी है। गौर कर रहे हैं आप, हक अदा करना जरूरी है ना। और इसकी दलील सुने कि दोनों का हक है और साथ में हक है। यह है गवाही के लिए ज़ियारत आशूरा। ज़ियारत आशूरा आप पढ़िए तो खाली अहले बैत को सलाम नहीं है, अहले बैत के दुश्मनों पर लानत भी की गई। और लानत में खाली करबला के दुश्मनों पे नहीं की गई। मैं और आगे बढ़ रहा हूं, गौर कीजिएगा। इरशाद हुआ फलान अल्लाह उम्मतन अस्ससत असासत जुल्म वल जौर, परवरदिगार उस पे लानत कर जिसने जुल्म की बुनियाद डाली है। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ज़ियारत आशूरा है ना, उठाइए मैं यही दिखाता हूं। परवरदिगार उस पे लानत कर जिसने जुल्म की बुनियाद डाली, यानी सबसे पहले आतंकवादी पर लानत। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। वो नहीं कर रहा, सबसे पहले दहशतगर्द पर लानत। अरे ये जुल्म व जौर बता रहा है कि उस पे लानत कर जो बानिए जुल्म है, बानिए जुल्म है। ये समझाया जा रहा है कि खाली खंजर चलाने वाले पर लानत नहीं है, दरवाजा गिराने वाले पर भी लानत। दुश्मन आने वाले बन जाओ। और कर फलान अल्लाह उम्मतन अस्ससत असासत जुल्म वल जौर, उन पे लानत कर। ये ज़ियारत आशूरा है, कौन इनकार कर सकता है इससे?
और ये मस्जिद है, यही मफाती रखिए, यही उठाइए, यही दिखाता हूं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है कि ढूंढना पड़े आपको। और कर रहे हैं आप पढ़ते हैं बावाज़े बुलंद, उसी में ये भी ऐलान करते हैं आप कि हमारी जिंदगी इनके लिए, हमारी जिंदगी इनके लिए, हमारी मौत इनके लिए, हम इन्हीं पर मरेंगे, इन्हीं पर जिएंगे। और कर रहे हैं मेरे अजीजों, आप देखें तो सही, तो हक अदा करना है। जैसे आले मोहम्मद के फजाइल है, वैसे ही दुश्मन अहले बैत से बेजारी भी जरूरी है। ये दोनों ही चीजें जरूरी हैं, बहुत जरूरी हैं। और एक नहीं हजारों, फरहतुल ज़हरा उठा के देखिए, न जाने कैसी कैसी आपको बड़ी बड़ी किताबें आपको मिलेंगी। साफ तौर पे आज दुनिया कहां तक पहुंच गई है, क्या क्या इनकार किए दे रही, किन किन वाकयात का इनकार किए दे रही, और किन किन फजीलतों का इनकार किए दे रही। अब देखें तो सही, इमाम हुसैन के अख्तियारात का कैसे इनकार किया जा रहा है। तो फितर उसका वाकया, राहिब को बेटे देना, सवाल इस पे है ही नहीं कि बेटे दिए कि नहीं दिए, सवाल यह है कि अख्तियार इमाम है कि नहीं है। हम कह रहे एक भी बेटा नहीं दिया, मगर अख्तियार तो है ना देने का। और कर रहे अख्तियार तो है, क्यों का, इसलिए कि ज़ियारत अरबईन, जो आप अरबईन के दिन पढ़ेंगे, जो मोमिन की निशानियों में से एक है, उसमें साफ तौर पे लफ्ज आया है, पहला ही जुमला है, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अय अल्लाह के वली आप पे सलाम हो। तो जब वली कह दिया तो अख्तियार से इनकार कैसा, अख्तियार से इनकार कैसा। और यह समझ में आता है क्या रहम मादर में फरिश्ते आके तस्वीर बना सकते हैं। और कर रहे हैं, और कर रहे हैं मेरे अजीजों। फितरुस मशहूर, आप देखिए, बिहारुल अनवार पढ़िए अल्लामा मजलिसी की, दमतुस साकिबा पढ़िए, रियाजुल कुद्स पढ़िए, मालिउस सिब्तैन पढ़िए। और कर रहे हैं आप, इतनी किताबें तो मैंने हवाले दे दिए और अभी जहन में नहीं आ रहे हैं जहां जहां मैंने पढ़ा है। तजल्लियात हुसैन पढ़िए, आका हुसैन की और जो नाम से किताबें लिखी, ये तो इतना मशहूर वाकया है कि कौले मशहूर की बिना पे इससे इनका कोई हवाला ही नहीं मांगता है ना। ये तो इतना मशहूर है कि लोग, अगर ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सूरह अल-हम्द, है ना, ये वाकया तो ऐसे ही है जैसे सूरह अल-हम्द। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पूरा सूरा पढ़ जाऊं तो कोई हवाला थोड़ी मांगेगा, मौलाना कहां से पढ़ा, कहां से पढ़ा है। इतना मशहूर हो चुका है कि कोई किसी को ना भी पता हो कि ये कुरान का सूरा है या हदीस है या क्या है, वो भी हवाला नहीं मांगेगा, डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो कि क्या सोचेंगे मौलाना साहब के ये सूरह अल-हम्द भी नहीं आता इसे। तो वैसा ही फितरुस का वाकया इतना मशहूर है कि अगर कोई हवाला मांग भी लेता है तो सोचना ही पड़ता है, अरे ये भी नहीं सुना क्या। इतना मशहूर है फितरुस का वाकया। और कर रहे हैं आप मेरे अजीजों, ये फजाइल देखिए, ये फजाइल रोके जा रहे थे और हैं। दौर है 11वें इमाम का, 2 सिपाहियों को इसने भेजा और कहा कि सारे हवाले मौजूद हैं। मैं हवाले जानबूझ के इसलिए नहीं देता हूं कि आप भी तो मेहनत करें, थोड़ा जाके ढूंढे, जाके ना हर चीज हम थोड़ी बता देंगे कि यहां लिखा हुआ है ये पढ़ लीजिए, ये पढ़ लीजिए। यहां बनी बनाई दवा अब नहीं मिलेगी। हाँ, मेहनत करिए तो अब समझ में आएगा कि फजाइल ऐसा ही नहीं मिंबर तक
आके आपको सुनाए जाते हैं, बड़ी मेहनत से हासिल किए जाते हैं। हाँ, इंसान 2-4 किताबें पढ़ के सोचता है कि इसमें नहीं है तो कहीं नहीं है। अरे बहुत अच्छा जुमला है। अरे सुभान अल्लाह। अभी हमने हिंदुस्तान की सारे कुतुब खाने, यहाँ तो जितने बड़े घर होते हैं इससे बड़ी बड़ी तो लखनऊ आई है लाइब्रेरी दिखा दूंगा आपको। अरे बहुत। हाँ, जो घर के अंदर बनी हुई है, घर के बाहर वाली नहीं, घर के अंदर वाली। गौर कर रहे हैं मेरे अजीजों आप? हाँ, तो 2-4 किताबें पढ़ के फजाइल पर उंगली ना उठाया करें। पहले आप ये दावा करें कि जितनी किताबें हैं दुनिया में सब पढ़ चुके, फिर आप कहें कि ये नहीं है कहीं, तो हम मानेंगे, है ना? पहले ये दावा होना चाहिए, फिर हम मान लेंगे, तस्लीम कर लेंगे। तो फजाइल, ये फजाइल है आले मोहम्मद के। 11वें इमाम का जमाना, 2 सिपाहियों को भेजा, 2 सिपाही का जाओ, और तुम जब दरवाजे पर पहुंचोगे 11वें इमाम के, तो बादशाह ने भेजे हैं, जब तुम दरबार में इमाम के दरवाजे पर पहुंचोगे तो 2 गुलाम खड़े होंगे, अगर वो रोकने की कोशिश करें तो कत्ल कर देना और अंदर चले जाना। और वहां एक सरदाब नजर आएगा, तहखाना, आज भी अरब में होते हैं, तहखाना नजर आएगा, उस सरदाब में चले जाना और वहां जो मिले कत्ल करके सर ले आना, क्योंकि उसे मुखबिरी की गई थी इमाम इस सरदाब में है, अपने घर के यहां सरदाब में ही इमाम है। 11वें इमाम, सुनिएगा। अब इसने जब भेजा सिपाहियों को तो सिपाही चले, गुलामों ने रोकने की कोशिश की, उनको हटाया। अब कत्ल करने की रवायत उसमें नहीं है तो मैं अपनी तरफ से क्यों बयान करूं। हटाया, धक्का देके अंदर चले गए। अब जब अंदर चले गए तो डायरेक्ट, इनको पता था, पूरा एड्रेस दिया गया, ये डायरेक्ट सरदाब में गए। अब जैसे ही सरदाब के अंदर पहुंचे तो इन्हें अजीबोगरीब मौजज़ा नजर आया। 2 सिपाही का क्या नजर आया? का इन्होंने देखा कि मौजे मारता हुआ समंदर है और उस समंदर के बीच में मुसल्ला बिछाए हुए इमाम नमाज पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। अब वहां तक जाएं तो कैसे जाएं? सर काटने के लिए। गौर कर रहे हैं? सर काटने के लिए उस समंदर में जाएं तो जाएं कैसे? इमाम नमाज पढ़ रहे हैं। अब इन्होंने जब ये मौजज़ा देखा तो वहीं पर तलवारें फेंकी और कहा मुझे कीजिएगा माफ। ये माफी मांग के आ गए बाहर और दरबार में पहुंचे। सुनिएगा, दरबार में पहुंचे तो एक मर्तबा बादशाह से कहा कि भाई वहां तो मैं गया था कत्ल करने, मंजर अजीब देखा। का क्या देखा? कहा जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि मौजे मारता समंदर है और समंदर की सतह पर बैठे हुए इमाम नमाज पढ़ रहे हैं। तो मर्तबा बादशाह कहता है ये मौजज़ा किसी को बताया तो नहीं है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आवाज ही नहीं, आवाज ही नहीं, अभी तक तो नहीं बताया। आवाज ही बताना भी नहीं, बताना भी नहीं, बताना भी नहीं। आवाज दी क्यों? का इसलिए कि अगर ये मौजज़ा बता दिया तो हमारी हुकूमत खतरे में आ जाएगी कि अख्तियार उनके पास है, तो तख्त पे तू क्या कर रहा है? लीजिए, वहीं से पता चला मौजज़ात पर, अख्तियार आले मोहम्मद पर वही हमला करता है जिसकी खुद की दुकान बंद होने का खतरा है। अल्लाहु अकबर। और कर रहे हैं अख्तियारात इमाम पर। आप देखिए किसने रोक लगाई? अख्तियारात इमाम पर, समंदर पर। कब बताना नहीं किसी को, हमारी जिंदगी में बयान न कर देना, कत्ल कर दूंगा, मार दूंगा, बुद्धि से जबान खींच लूंगा। क्यों? का तख्ता पलट जाएगा। अख्तियार उनके पास है, तू कहां से आ गया? और यही तो सारी चीजें फजाइल आले मोहम्मद, एहतजाज तबरिसी पढ़िए,
मौला अली ने दरबार में जाके अपने यही फजाइल सुनाए थे, अपने अख्तियारात। जब देखा कि लोगों ने मेरे अलावा जिसे नबी ने बनाया है किसी और को बना लिया, तो मौला दरबार में जाते हैं और अपने फजाइल सुनाते हैं, मनाकिब सुनाते हैं, अख्तियारात सुनाते हैं, मोजज़ात सुनाते हैं। कहते हैं बता नबी का दामाद तू है या मैं? कहा आप। बता सितारा तेरी ड्योढ़ी पा आया या मेरी? आपकी ड्योढ़ी पा। दरबार सजा हुआ है, ये कोई बंद कोठरी की बात नहीं हो रही है, खुले दरबार की बात हो रही है। और वो फजाइल का इकरार कर रहा है जो फजाइल अली को मानता ही नहीं, उससे भी अली ने इकरार करवा लिया। बता तलवार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार ये ऐलान करती हुई तेरे लिए आई या मेरे लिए? शबे हिजरत बिस्तर पे नबी ने तुझे सुलाया या मुझे सुलाया? और कर रहे हैं आप। बता तू खैबर में आलम तुझे दिया या मुझे दिया? आपको दिया, आपको दिया, आपको दिया। मौला पूछते हैं, फजाइल पूछते हैं। मैं कहूंगा ए मेरे मौला एक दो सवाल मेरी तरफ से भी पूछ लीजिए, ये भी पूछ लीजिए गार में तू रोया या मैं रोया, मैदान से तू भागा या मैं भागा। गौर कर रहे हैं आप मेरे अजीजों? फजाइल तो वहां भी बयान हुए हैं, फजाइल और मनाकिब का कौन इनकार कर सकता है? इतने फजाइल है मेरे अजीजों। खुद जियारतें अगर उठाएं तो उन जियारतों में ही फजीलतें मैं मुसलसल आपकी खिदमत में ये अर्ज कर रहा हूं। ज़ियारत अरबईन पढ़िएगा, तर्जुमा जरूर देखिएगा। ये वली जो लफ्ज आया है सबसे पहला, ये कोई आम लफ्ज नहीं है। अल्लाह का वली होना ये कोई आम बात नहीं है। और कर रहे हैं आप, अल्लाह हर एक को वली नहीं बनाता है। और वली का काम होता है उसके अख्तियारात का मुजाहिरा करना। जैसे वसी का काम है, नबी के वसी हैं अली, तो जैसे नबी को कहा जाता है, तारीख उठाइए, नबी को कहा गया है कि बहुत बड़े शजा थे, किसी मैदान में दिखाइए तलवार लेके गए हों। गौर कर रहे हैं आप, नबी के लिए आपको लिखा मिलेगा बहुत बड़े शजा थे, तलवार दिखाइए। का नबी की शजात देखना है तो अली के हाथ में जुल्फिकार देख लेना, क्योंकि नबी के हैं वसी अली, तो शजात का मुजाहरा अली करेंगे, नाम नबी का होगा, तो अल्लाह के वली हैं अली, मोजज़ात ये दिखाएंगे, कादिर वो कहलाएगा। और कर रहे हैं आप, कुदरत का मुजाहरा। बस मेरे अजीजों, बात खत्म हो। आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा, कल की और मजलिस है इंशाअल्लाह, जिसमें मनाकिब और फजाइल बयान किए जाएंगे। और यही कहूँगा कि खूब रोइए, खूब अज़ादारी कीजिए। कल की शब अरबईन, और कल 10:30 बजे उमरखाड़ी पे शब्बेदारी का एहतमाम किया गया है, जिसकी मजलिस को मैं ही खिताब करूँगा। ये शरफ मुझे दिया गया है। आप हजरात उसमें भी शिरकत करेंगे शब में 10:30 बजे। मेरे अजीज़ों, ये दिन बहुत ख़ास दिन है, बहुत ख़ास दिन है। इसमें जितनी अज़ा कर सकते हैं कीजिए। आराम के लिए हमारे पास बहुत दिन पड़े हुए हैं, इसमें जितना हो सके कल परसों शरीक अज़ा रहें, मातम करें, अज़ादारी करें, इसलिए कि पता नहीं अगले साल कौन जिंदा रहे कौन ना जिंदा रहे, और अगर जिंदा भी रहे तो पता भी नहीं है कि हालात कैसे हों, क्योंकि आप इन 2 सालों में कोविड के देख चुके हैं। कम से कम इसी से कुछ सबक ले लें कि आज़ादारी कितनी बड़ी नेमत है।
तड़प के रोना, तड़प के गिरिया। इसलिए चौथे इमाम जब रोते थे तो कैसे रोते थे, आप जरा सोचें कि पूरा करबला का मंजर सामने होता था। आप भी वही तस्वुर करें और तड़प के रोएं, तड़प के गिरिया करें। मैंने ये अर्ज किया था कि आप जब रोते हैं तो आपने कुछ देखा नहीं है, सुन के रोते हैं। मगर इमाम चहर्रुम उन्होंने सब अपनी आंखों से देखा। चौथे इमाम ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मेरे अजीजों, जरा सोचिए, कयामत तो तब थी कि जब सैयद सज्जाद ने माँ बहनों को बेरी डाली थी। अगर देखा जाए तो इमाम की शहादत से भी ज्यादा कयामत ये है, क्योंकि मिनहाल ने जब इमाम से कहा था मौला शहादत तो आपके घर की मीरास है, तो इमाम चहर्रुम ने यही कहा था ना, इमाम ने यही जवाब दिया था ना कि शहादत चलो शहीद हुए, लेकिन क्या ये भी मीरास है कि मेरे घर की माँ बहनों को बेरिंदा कर दिया जाए, चादरें छीन ली जाए, खैमे जला दिया जाए। अल्लाह, क्या गुजरती होगी सैयद सज्जाद पर कि जब काफिला ले, यह मंजर कोई आम मंजर नहीं है, जब काफिले के सैयद सज्जाद चले हैं तो क्या गुजरती होगी। और जब देखते होंगे कि साथ साथ सकीना प्यासी है। जब लश्करे जुल्म में पानी बांटा जाता था तो सकीना कैसे हसरत भरी नजर से देखती थी। क्या उस दर्द को सैयद सज्जाद भूल गए होंगे? मैं शहादत नहीं बयान कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी खिदमत में बस एहसास दिला रहा हूँ कि सैयद सज्जाद पर क्या क्या गुजरी होगी। जरा सोचिए कि वो वक्त जब बीबी ज़ैनब कुलसूम का भरे बाजार में तारुफ कराया जा रहा होगा कि ये अली की बेटियां हैं, ये नबी की नवासियां हैं, तो सैयद सज्जाद उस वक्त बर्दाश्त कर पा रहे होंगे? सोचे तो सही मेरे अजीजों। कैद खाने शाम, कैद खाने शाम, तारीख कहती है कि जब काफिला शाम के कैद खाने में पहुंचा और रिहाई मिली है तो सैयद सज्जाद चूंकि अक्सर सुनते रहते थे ना, देखते चले आ रहे हैं कि जब भी सकीना पर कोई जुल्म होता था तो वो चचा को पुकारती थी, चचा कहाँ हो, चचा कहाँ हो। तो अब जानते हैं जब सरहाए शोहदा लाए गए हैं रिहाई के बाद, तो तारीख कहती है कि एक मरतबा सैयद सज्जाद ने ज़ैनब से कहा कि फूफी अम्मा लाओ मेरे चचा अब्बास के सर को मेरे हवाले कर दो। सैयद सज्जाद ने अब्बास को लिया। बीबियां यही समझ रही थी कि सैयद सज्जाद गिरिया करेंगे, मातम करेंगे, लेकिन मंजर अजीब है कि सैयद सज्जाद अपने चचा के सर को लिया और कैद खाने में आए, सर अब्बास को रख दिया, आवाज दी बहन चचा मिलने आया है। सकीना क्या चचा से न मिलोगी? तुमको हर जुल्म का चचा को याद करती थी, आज क्या शिकायत न करोगी? अल्लाह अजरुकुम अला ज़हरा। हाँ अजीजों, मैंने कल एक मुख्तसर सी मजलिस में जनाब अली अकबर की मुसीबत को बयान किया था। नाम मैं अभी तक जो पढ़ रहा था उनका नाम भी अली है, और अब जो पढ़ने जा रहा हूँ वो भी अली है, अली अकबर। जरा सोचे मेरे अजीजों, अली अकबर सैयद सज्जाद क्या भूल गए होंगे अली अकबर के सीने पर नेज़ा कैसे लगा? क्या भूल गए होंगे कि जवान का कलेजा? अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों को तस्वुर करे, कलेजा फट जाता है, बस 2-3 जुमले और मजलिस खत्म हो रही है। जनाब अली अकबर जब मैदान में आए, मैंने यही अर्ज किया है ना कि आप सुन के रो रहे हैं, सैयद सज्जाद ने सब देखा है। अजीजों, तारीख कहती है कि जनाब अली अकबर के सीने पर नेज़ा लगा, सीने पर नेज़ा लगा। अजीजों, इमाम हुसैन चले,
अल्लामा मीर अनीस ने इस आयत को नज्म किया है जो नस्र में आपको सुना रहा हूँ। वो कहते हैं कि अली अकबर की तरफ जब हुसैन दौड़े हैं तो मकाम अली अकबर जो ज़ायरीन है वो जानते हैं कि मकाम अली अकबर मुखय्यम से बहुत दूर नहीं है, वो तो अब इमारतें बन गई हैं, इसलिए आपको गलियों से जाना पड़ता है, इसलिए दूर लगता है, वरना दूर नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि अली अकबर के मकाम तक मुखय्यम से पहुंचने में हुसैन 72 जगह गिरे हैं, 72 जगह गिरे हैं। 71 मरतबा तो हुसैन गिरे और उठे, लेकिन जब 72वीं मरतबा हुसैन गिरे तो उठ ना सके, बल्कि जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी माँ की तरह घुटनियों के बल चलता है, वैसे ही हुसैन आवाज देते हुए चले आईना वरदी अली अकबर, ए मेरे लाल अली अकबर कहाँ हो। आवाज के सहारे सराहने पहुंचे, सुनना अदाकारों आवाज के सहारे सराहने पहुंचे। तारीख कहती है कि अपने सराहने पहुंचे, जानू पे सर रखा, क्या देखा कि एक हाथ सीने पर है, खत्म हो रही है मस्जिद, एक हाथ सीने पर। मेरे लाल सीने से हाथ को तो हटाओ, मैं तफसील नहीं बयान करूंगा, सीने से हाथ को तो हटाओ। आवाज दी बाबा बाबा, मुझ पर वार करने वाला जालिम एक जुमला कह के गया है, मेरे लाल बताओ क्या मुझसे कह के गया, आज मैं देखूंगा हुसैन कितने बड़े साबिर हैं। बस ये कहना था। एक मर्तबा हुसैन ने आस्तीनों को चढ़ाया, आस्तीनों को चढ़ाया, जख्मे अली अकबर में हाथ को डाला, एक हाथ को जमीन पर टेका, नजफ का रुख किया, बर्छी की अली को पकड़ा, आवाज दी या अली, तो पर्ची का फल निकाला तो खाली पर्ची का फल नहीं, जवान का कलेजा नहीं, बाप रोता रह गया, जवान ने दम तोड़ दिया। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, हुसैन ने लाशें को उठाया, लेकर चले, कुछ दूर चले रख दिया, फिर कुछ दूर चले रख दिया। जब खैमों के करीब आ गए तो आवाज दी, आओ बच्चों, लाशा नहीं उठता, सहारा दो। बच्चों ने सहारा दिया, खैमे में लाशा आ गया, सारी बीबियां रोने के लिए आ गई, सब बीबियां गिरिया कर रही हैं, लाशा अली अकबर को घेर लिया, मातम हो रहा है। लेकिन तारीख कहती उम्मे लैला नजर ना आई। आवाज दी, ज़ैनब क्या किसी ने उम्मे लैला को नहीं बताया कि जवान आ गया है। एक मरतबा शहजादी कहती, जाओ फिजा, उम्मे लैला से कह दो जवान का लाशा आया है। अब जो फिजा दरवाजा खैमा पे आई, उम्मे लैला के खैमे के दरवाजे पर आई, अजब मंजर देखा। क्या देखा, उम्मे लैला पूरे खैमे में दौड़ रही है, कभी खैमे के इस पर्दे से टकराती है, कभी इस पर्दे से टकराती है। बस एक मरतबा आवाज, भैया वतन चलो, भैया वतन चलो, खबरे हुसैन पर ज़ैनब है नौहत, भैया वतन चलो, मैं तुमको छोड़ कर किस तरह जाऊं घर, भैया वतन चलो, भैया वतन चलो, खबरे हुसैन पर ज़ैनब नौहर। जब तुम नहीं रहे सब खैमे जल गए, जब तुम नहीं, जब तुम नहीं रहे सब खैमे जल गए, जब बाजू मेरे बंधे लाखों सितम सरे, बाजू मेरे बंधे लाखों सितम सरे, तन्हा न जाऊंगी नाना की खबर पर, भैया वतन चलो, भैया वतन चलो, खबरे हुसैन पर ज़ैनब नौहर, भैया वतन चलो। अकबर सा नौजवान वो मेरा बेज़बां, अकबर सा सब कत्ल हो गए, मैं लुट गई आवाज़, सब कत्ल हो गए,
अकबर सा नौजवान वो मेरा बेज़बां, अकबर सा सब कत्ल हो गए, मैं लुट गई यहाँ, सब कत्ल हो गए, मैं लुट गई यहाँ। इस दश्ते जुल्म में लगता है मुझको डर, भैया वतन चलो, भैया वतन चलो, खबरे हुसैन पर ज़ैनब है लोहगर, भैया वतन चलो, जिंदान शाम में वो मेरी लाडली, जिंदान शाम में वो मेरी लाडली, और खत में आप रो रो के मर गई, और खत में आप रो रो के मर गई। तन्हा न जाऊंगी नाना की खबर कर, भैया वतन चलो, भैया वतन चलो, खबरे हुसैन मक्का समात में, भैया वतन चलो, भैया वतन चलो। लिखो मुसव्विर अब ज़ैनब का हाल सब, लिखो मुसव्विर अब थे खुश्क जिसके लब, रोती थी रोज़ व शब, थे खुश्क लिखो मुसव्विर अब ज़ैनब का हाल सब, लिखो थे खुश्क जिसके लब, रोती थी रोज़ व शब, थे नौबाता बस यही इसकी ज़बान पर, भैया वतन चलो, भैया वतन चलो। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वा व मादनुर रिसाला। फिक्र पड़े अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला असहाबिल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या गरीब अल ग़ुरबा या मुइन अज़्ज़ुफ़ा वल फ़ुक़रा अस्सुल्तान वल हसन, रूही व जिस्मी लगल फ़िदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम या साहिब ज़मान, अलमान 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 मिन फितनत ज़मान, अल्लाहुम्मा ज़ुक़ना ज़ियारत क़ब्रिल हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ाअतहू फ़िल आख़िरत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर हैदरी